हे गाइस, तो मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज में दूंगा जहां पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर गिर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर एक डेड कैट बाउंस की पॉसिबिलिटी बन जाती है जहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी राइज कर सकती है एंड इन रिटर्न जो ऑल्ट्स अभी राइज कर रहे थे वो करेक्शन थोड़ा सा ले सकते हैं। तो उसको लेकर मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ में इंडिया की क्रिप्टो रेगुलेशन और टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपको याद होगा 2022 के अंदर रितेश पांडे जो मिनिस्टर थे उन्होंने वहां पर क्रिप्टो टैक्स 1% टीडीएस के अगेंस्ट में यहां पर बात करा था, तो वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। साथ में रिसेंटली उन्होंने फिर से बोला है कि देखो इतना क्रिप्टो में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, दैट शोज कि इंडियन मार्केट अभी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, भले ही टैक्सेस कैसे भी यहां पर हो। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, रेगुलेशन लेके आनी चाहिए और ये 30% टैक्स टीडीएस जो है इनको यहां पर हटाना चाहिए। साथ में यहां पर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक यहां पर साथ में गवर्नमेंट ने यहां पर यह भी बताया कि अभी तक जब से क्रिप्टो टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस हुए कितना टैक्स गवर्नमेंट ने यहां पर कलेक्ट किया है, तो उसको भी शेयर करूंगा। साथ में गवर्नमेंट ने यह भी बताया कैसे वो ट्रैक कर रहे हैं ऐसे लोग जो यहां पर क्रिप्टो को लेकर टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहे हैं और उसको छुपा रहे हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ में कॉइन D6 की अपडेट और ओवरऑल मार्केट को लेकर भी पूरी अपडेट आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ेगा उससे पहले परंपरा आपको पता ही है, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी तुरंत इफेक्ट के साथ राइट नाउ। ओके गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जहां पर करंटली देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $119,000 पे स्टेबल होने की कोशिश करें एंड पॉसिबली हल्का फुल्का अगर करेक्शन का लेवल आता है तो सपोर्ट वाइज ऐसे जो मैं भी करंटली एरिया देख रहा हूँ हमारे 20 डेली मूविंग एवरेज जो है दैट इज अराउंड 114 to 115। तो अगर करेक्शन आता है तो वो एक लेवल रहेगा विच सपोर्ट वाइज इट शुड होल्ड अगर हमको बुल रन कंटिन्यूएशन में चलना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी अपवर्ड रैली यहाँ पर आती है। बट एज आई कीप ऑन सेइंग नेक्स्ट 5-6 मंथ्स आर गोना बी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, आज हो गए 22 जुलाई लेकिन 38 नहीं बोल रहा हूँ 30th 30th को जो है यहां पर FOMC अनाउंस करेगा कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है कि नहीं होता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी लेके काफी प्रेशराइज करें, इनफैक्ट उनके अगेंस्ट में लॉ सूट भी कर रहे हैं जेरोमी पावल के अगेंस्ट में ताकि वो रिड्यूस करें। मार्केट स्पेकुलेशन तो ये बोलता है कि सेम रहने वाली है, तो इस टाइम के अराउंड थोड़ी सी वॉलिटिलिटी यहां पर आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये महीने का क्लोज हो जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा बिटकॉइन डोमिनेंस को लेके, जिसको लेके मैं यहां पर नेक्स्ट बात करूंगा। वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। बाकी अपडेटेड रहने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब ऑन द चैनल राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो करंटली अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे तो 65 का लेवल था विच वी वर लुकिंग एट कि यार इस बार का हो सकता है मार्केट चेंज हुआ है तो इस बार 70 में भी नहीं जाए, 65 पे टॉप कर जाए, जो अभी तक तो ट्रू यहां पर स्टैंड हुआ और उसके बाद डोमिनेंस यहां पर फॉल करी है ऑलमोस्ट 60% तक। लेकिन अब अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के अंदर थोड़ा सा डोमिनेंस जो है वो राइज कर रही है। इन एक चीज जो आपको दिखाऊंगा, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना बहुत टाइम से एक चैनल के अंदर मूव करा है जहां पर आप देख सकते हो टॉप और बॉटम यू कैन सी अगेन। सिमिलरली यहां पर भी सेम सिनेरियो है, बॉटम हम उस एरिया पे आ गए जहां पर हल्का सा बाउंस आया। तो अगर डोमिनेंस गिरती है तो क्या होता है कि कई बार डेड कैट बाउंस भी आता है, तो पॉसिबिलिटी डोमिनेंस की यहां पर ये है कि ये ऑलमोस्ट यहां पर 62-63% के आसपास में भी यहां पर जाए और फिर वहां से नीचे कंटिन्यू फॉल करे, लेकिन उसको मैं लेके अपडेट करूंगा। अब जब ये होगा तो उसमें इन रिटर्न क्या होगा, और जो राइज करे थे वो भी हल्का सा करेक्शन लेंगे। तो ऐसे ऑल सीजन वाइज अगर आपको प्लानिंग करनी है तो जैसे मैंने एक पोर्टफोलियो 1 का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यू कैन फॉलो इफ यू वांट। आपके जो कॉइन्स लगते हैं उस कॉर्ड में अक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन ट्रेड वाइज अगर पर्सपेक्टिव देखना है तो उसको लेके कल परसों के अंदर मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आज देखना चाहता हूं डोमिनेंस का रिएक्शन क्या होता है। साथ में क्योंकि जैसे मैंने बताया जेरोमी पावल इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट भी करेंगे, प्लस यूएस के जीडीपी भी आने वाले नंबर्स जो लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव आए थे, तो इस बार देखना है क्या पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं। आइडली 2 क्वार्टर में नेगेटिव आ जाए तो बोलते हैं कि इन अ वे सॉर्ट ऑफ रिसेशन कहीं ना कहीं मंडरा रहा है आसपास, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। आई फील प्रॉब्ली करेक्शन की अगर पॉसिबिलिटी है तो यहां पर हो सकती है। फिर नेक्स्ट महीने से अपन थोड़ा सा टू द मून यहां पर करेंगे, तो आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस में बात करूंगा तो अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है इंडिया के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो है करंटली हमारे रितेश पांडे जो अभी एक्स MP यहां पर बन चुके हैं, लेकिन 2022 में MP मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे इन्होंने ना क्रिप्टो टैक्स को लेके, मतलब कुछ ही मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जब ये क्रिप्टो टैक्स आए थे लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो पार्लियामेंट में एड्रेस करे थे। तो सबसे पहले आई वांट यू टू सी दिस, पुराने लोगों ने देखा होगा लेकिन अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उन्होंने बोले थे और पार्लियामेंट में भी एक एनवायरमेंट दिखेगा कि इनकी जो बातें हैं उनको क्यों इतना, मतलब काफी मिनिस्टर्स ने लाइटली भी यहां पर लिया है मे बी क्रिप्टो का, क्योंकि वर्चस्व उस तरह से नहीं है या फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखी। सो दैट शोज। तो एक बार देखते हैं वीडियो में उन्होंने यहां पर क्या बोला है। लुक एट दिस। What does a 1% TDS
What does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई. आप एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है. तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% टीडीएस लगेगा. मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है. मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे. आप इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, जो ये स्पेस है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चाहे वेब 1.0 को लीजिए, गूगल जैसा बड़ा कंपनी सिलिकॉन वैली से आया, वेब 2.0 में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो है वो सिलिकॉन वैली में आई, वेब 3.0 में हमारे देश में जहां इतने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं, आज आप ये रेगुलेशन लगा करके हर एक इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका आप गला घोटने का काम करें. मैं सर खत्म कर दूं कंक्लूजन में, सर बस मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं. उसका आप सर एक मिनट सर निवेदन है सर प्लीज निवेदन है सर, देश के जो युवा क्लास है 18 से 20-25 साल के लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है, आप उनकी सोच को इस तरह से मत स्टाइफल करिए, इस तरह से खत्म मत करिए, और इस एसेट क्लास पे 1% टीडीएस को आप खत्म करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इस बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास को हमारे देश के अंदर मटिया पलीत कर देगा, और उसको रोकने से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इसके ऊपर कोई टैक्स, एक टीडीएस न लगाइए. बनाने जा रहे हो क्या जी माननीय मंत्री जी? सो ये 2022 में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली थी, स्पेशली क्रिप्टो टैक्स एंड सारी चीज़ों को देखेंगे. एंड इन अ वे अगर आप देखोगे, जो क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस भी हुए थे, जैसा हम देख चुके हैं, जैसे हॉर्स रेसिंग जो हो गया, उससे भी बुरा क्रिप्टो टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स जो है क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है. तो वही चीज़ एक तरह से बोल रहे थे कि सही नहीं है, ये नई इंडस्ट्री है, वेब 1.0 2.0 अब 3.0 है, तो वहाँ पर इनोवेशन को बढ़ाना चाहिए, ऐसे टैक्स लाके जो है रिस्ट्रिक्टिव उसको नहीं रखना चाहिए. नाउ वी कैन सी 2022 से हम 2025 में आ गए, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में जो है वो पुराना स्टांस अभी भी यहाँ पर है, तो एक बहुत बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट है. उसी को लेके फिर से इन्होंने यहाँ पर जो ट्वीट है वो यहाँ पर किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2023-2024 के अंदर 437 करोड़ जो है वो इनकम टैक्स में यहाँ पर अर्न किए. तो दैट शोज़ कि इंडिया के अंदर लोग इतने बुरे टैक्स होने के बाद भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड यहाँ पर है और इंटरेस्टेड है. एंड स्पेशली लुकिंग एट बाकी कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मतलब इट इज़ हाई टाइम कि हम क्रिप्टो को लेके भी रेगुलेशन यहाँ पर बनाएं, और साथ में जो 30% फ्लैट टैक्स है, साथ में 1% टीडीएस जो है, वैसे नो लॉस सेट ऑफ भी सबसे बुरा तो वही चीज़ है, तो उनको लेके कुछ नए रेगुलेशन आने चाहिए ताकि वेब 3 में हम भी आगे यहाँ पर हैं. अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर ज़रूर बताना. अब साथ में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सेशन इस बार का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर अगर आप देखोगे 21 जुलाई से लेके अभी 30th या 31 अगस्त तक जो है यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है. एंड वहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिप्टो को लेके वी विल हैव टू सी वेदर कोई डिस्कशन होते हैं कि नहीं, वी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड. लेकिन वहाँ पर कुछ आप रिटर्न जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और उसके आंसर्स पा सकते हैं. तो उसी को लेके क्रिप्टो में 2 इंपॉर्टेंट आंसर्स जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आए. जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई इनकम टैक्स को लेके अभी तक कितना कलेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि 2022 से लेके 2023 तक 269 करोड़, मतलब ये 30 मिलियन के आसपास हो गया, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, जो लोगों ने टैक्स फाइलिंग के अंदर यहाँ पर पे किया है गवर्नमेंट को. साथ में 2023 से लेकर 2024 तक 437 करोड़, मतलब 50 करोड़, ऑलमोस्ट एक तरह से डबल ही अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं. 2024-2025 का अभी तक डिटेल आई नहीं, क्योंकि फाइलिंग अभी तक यहाँ पर चली रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है. तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया. साथ में उन्होंने बताया कि और एडवांस मेथड जो है यहाँ पर गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि ट्रैक कर पाएँ कि लोग जो हैं अगर क्रिप्टो में अर्निंग कर रहे हैं तो टैक्स को यहाँ पर पे करें. जैसे आप देख सकते हो फिलर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और बहुत सारे ऐसी अलग अलग सर्विसेज है जिसको वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. साथ में उन्होंने ये बोला कि अभी रियल टाइम वीडीए रिलेटेड मैचिंग
जहाँ पर आप ये देख पाओ कि रियल टाइम मैचिंग की जिस टाइम पे आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो उसको लेके कोई तरीका फाइंड आउट यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जब आप एक्सचेंजेस को यूज़ करते हो और वो TDS डिडक्ट करते हैं तो उसकी फाइलिंग इनकम टैक्स के साथ यहाँ पर करते हैं, तो उससे वो मैच कर रहे हैं कि जिस बंदे की इनकम टैक्स फाइलिंग हुई है क्या उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे उसने कुछ प्रॉफिट वगैरह डिस्क्लोज यहाँ पर किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने मे बी कोई इनकम छुपाई होगी या उनको कुछ शक वगैरह हो रहा है, तो उनको फिर नोटिस वगैरह यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर बताई। प्रॉब्ली यहाँ पर आने वाले टाइम पे हमको रियल टाइम मैचिंग और भी यहाँ पर ऐसे टूल्स देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पर गवर्नमेंट और बेटर तरीके से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रैक करेगी। साथ में यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई यहाँ पर अभी फॉरेन जो एक्सचेंजेस हैं, जिसको बेसिकली एक मिनिस्टर ने बोला जो इलीगल एक्सचेंजेस हैं, उनको लेके क्या स्टेप यहाँ पर हो रहा है। तो इसको लेके यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि अभी मतलब इलीगल या लीगल ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं एक्सचेंजेस को लेके, क्योंकि कोई रेगुलेशन यहाँ पर आए नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर ग्लोबल एक्सचेंज है या इंडियन एक्सचेंज या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उनको FIU के साथ यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी फ्रॉड या ऐसी कोई चीज़ जो होती है गलत इलिसिट एक्टिविटी वो नहीं हो पाए और उसको रोकने के लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि ग्लोबल एक्सचेंजेस जो वो इलीगल या लीगल नहीं है, लेकिन हाँ उनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ज़रूर है। अगर AM पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको यहाँ पर फॉलो करना है, और जिसको लेके FIU जो है वो पूरी लिस्ट मेंटेन कर रहा है कि कौन कौन से एक्सचेंज इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करें सिटीजन्स को, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है कि नहीं यहाँ पर किया है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी अगर हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर वैसे एक डिस्कशन पेपर आने वाला है जो यहाँ पर अनाउंस करेगा कि किस तरह के रेगुलेशन इंडिया के अंदर होने चाहिए। अभी हैव टू सी वो आता है कि नहीं आता है। पहले जून में आने, पहले तो मतलब 2024 के एंड में आने वाला था, फिर जून अनाउंसमेंट आया था कि उसके आसपास आ सकता है, रिपोर्ट्स आ रही थी, फिर जुलाई था, जुलाई खत्म ही होने वाला है। तो वील हैव टू सी, या फिर उसके अंदर और कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि 2025 में एकदम से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत रेगुलेशन चेंज यहाँ पर हो गए, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है डिले यहाँ पर हो जाए। लेकिन इंडिया में भी अभी मेन चीज़ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप देखो गवर्नमेंट से जो मेजरली इंट्रैक्शन होता है वो सिर्फ होता है भारत वेब3 एसोसिएशन का, जो अगर आप देखोगे वो इंडियन एक्सचेंजेस है। अब इंडियन एक्सचेंजेस जब गवर्नमेंट से मिलेंगे तो उनकी मेजरली किस चीज़ पे बात होगी, हाँ टैक्स वगैरह पे तो हो जाएगी, लेकिन मेजरली ट्रेडिंग बिजनेसेस को लेके कि एक्सचेंज, क्योंकि उनका भी बिजनेस है राइट, वो भी इतना स्पेंड वगैरह कर रहे हैं सारी चीज़ों करने के लिए, तो वो उसी बेसिस पे बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल जैसे राइट टू सेल्फ कस्टडी या फिर मतलब इनोवेटर्स डेवलपर्स जो है उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो इनोवेट कर पाए ताकि इंडिया आगे बढ़े, इंडिया में नेक्स्ट गूगल फेसबुक बने। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो मेन डिस्कशन है उसको लेके वी नीड मोर एंटिटी। जैसे यूएस में अगर आप देखोगे तो यूएस में एक्सचेंजेस तो हैं, लेकिन अलग अलग फर्म्स के बड़े बड़े लोग जो हैं वो सारे इन पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। जैसे राइट टू सेल्फ कस्टडी, कि भाई मतलब आपकी प्रॉपर्टी है तो आपके पास राइट होना चाहिए। इंडिया में भी प्रॉपर्टी लॉज ऐसे राइट, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके चीज़ें मेंशन करना, गवर्नमेंट के सामने लाना, साथ में ये मेंशन करना कि इकोनॉमिक जोन्स बनाने से कैसे फायदा मिलेगा। अगर डेवलपर्स को प्रमोट किया जाएगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा कि क्रिप्टो के अंदर इंडिया में करो वेब3 को लेके, तो कितना बेनिफिट उसका हो सकता है। तो उसको लेके बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर कि ऐसे पॉलिसी पेपर्स और लोग सामने आए जो गवर्नमेंट से इस डायरेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव से भी बात करें, सिर्फ एक्सचेंज रिलेटेड और टैक्स को लेके नहीं। अगर वेब3 में हमको आगे यहाँ पर बढ़ना है तो उसी को लेके यहाँ पर हैश इमर्जेंट और ब्लैक डॉट पॉलिसी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जो कुछ चीज़ों को यहाँ पर आउटलाइन करता है। टैक्स की तो बात है ही, साथ में यहाँ पर डेवलपर्स को लेके भी कि अगर वो इंडिया में बिल्ड करते हैं तो उनको किस तरह की फ्रीडम देनी चाहिए, मतलब एक बंद बॉक्स में नहीं रखें, थोड़ा ओपननेस फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए ताकि इंडिया आगे बढ़े। साथ में यहाँ पर और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए सेल्फ कस्टडी को लेकर, तो कुछ सजेशंस हैं इसको लेके। प्रॉब्ली अगर आप चाहते हो तो हम अलग से डिटेल वीडियो भी बना सकते हो, प्रॉब्ली वी कैन डू अ पॉडकास्ट, यू लेट मी नो। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आउटलाइंड है जो इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। उसमें से कुछ पॉइंट भी जाती है जैसे सेल्फ टू राइट, मतलब राइट टू सेल्फ कस्टडी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की डेट में इतने एक्सचेंजेस जो हैक होते हैं, हैक होने में मेन चीज़ ये होती है कि अगर लोगों के पास जैसे CoinDesk का भी केस हुआ अभी, तो लोगों ने क्या हुआ, पैनिक में उसको क्रिप्टो को INR में सेल किया विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो तो विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पर राइट टू सेल्फ कस्टडी होता है, कोई प्रॉपर तरीका ढूंढ के ताकि बैड एक्टर्स यहाँ पर उसका मिसयूज़ नहीं कर पाए, तो आप सोचो कितने लोग जो होते हैं वो क्रिप्टो अपने विड्रॉ कर लेते, लेकिन वो पैनिक में उसको सेल नहीं करते, जहाँ पर ऑर्डर बुक वैसी मिसमैच हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है, और मतलब प्रॉब्ली ये गवर्नमेंट्स के सामने लाना और इस बारे में बात करना, क्योंकि एक्सचेंजेस तो कभी नहीं चाहेंगे, इन अ वे दे ऑलवेज प्रेफर कि भाई यहाँ पर एक्सचेंजेस को जितना लोग यूज़ करें वो बेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ कस्टडी भी यहाँ पर एनेबल, जैसे यूएस के अंदर बाकी कंट्रीज़ में भी यहाँ पर हो रहा है, तो इसको लेके प्रॉब्ली आई डू। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम CoinDesk के बारे में बात करेंगे, या एक और चीज़ मैं आपको और मेंशन करूंगा अभी, क्योंकि 30 जुलाई वैसे आने वाला है, तो अभी एक
यूएस के अंदर भी अगर आप देखोगे रेगुलेशन का पेपर बन रहा है, मतलब किस तरह से रेगुलेशन यहाँ पर होने वाला है, क्लैरिटी एक्ट की जैसे मैंने बात करी, और उसका जो पूरा पॉलिसी है वो यहाँ पर सबमिट होने वाली है व्हाइट हाउस के अंदर आज रात को, और इस मंथ के एंड तक 30 जुलाई के आसपास वो रिपोर्ट भी आएगी कि वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं। तो काफ़ी अदर दूसरी कंट्री के लिए एक वाइट पेपर या इंस्पिरेशन पेपर बन सकता है, जिससे मे बी दे कैन पिक इट अप, राइट। लुक एट दिस, यूएस में क्या हो रहा है, मतलब इंडिया में भी अपने हो यार, अपन भी आगे बढ़े यार वेब3 में, इंडिया होना चाहिए आगे, नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम CoinDCX के अपडेट के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल अभी तक ये है कि कल उनका AMA वगैरह भी हुआ था, उन्होंने बोला कि उनके पास अच्छे रिजर्व हैं, अच्छा रेवेन्यू 1000 करोड़ का वो प्रॉफिट करते हैं हर साल के अंदर, तो यहाँ पर यूजर के फंड सेफ हैं और ऑर्डर बुक भी है, जैसे मैंने आपको बोला था। वैसे सारे इंडियन एक्सचेंज पे मिसमैच था, वो सही हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी जगह सही हो गया। साथ में उन्होंने बोला जितने भी INR विड्रॉल थे वो सारे के सारे उन्होंने ऑनर कर दिए। लेकिन ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ ना, देखो हर हैक के अंदर, मतलब हैक पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हर हैक में ज़रूरी होता है चीज़ों को पॉइंट आउट करना और उससे इंप्रूव करना, उससे सीखना। और ये एक एक्सचेंज के लिए, सारे एक्सचेंजेस के लिए। जैसे अभी जब ये CoinDCX का पूरा केस भी हुआ था तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ मैंने नोटिस करी, ऑल्दो CoinDCX ने अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ यहाँ पर ये कि जब यहाँ पर हैक होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सचेंज के लिए इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी, मतलब जितने भी आप ग्लोबल एक्सचेंजेस देख लो, कभी उनको देखा है आपने वो आवर्स एंड आवर्स तक के लिए वेट करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हैकर भी जो है वो वेट नहीं करता है कि एक्सचेंज ट्वीट पर अनाउंसमेंट करेगा, उसका तो जैसे ही कंट्रोल आता है वो निकालना चालू कर देता है, आप करते रहो जो कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आप इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे तो उससे ये हो सकता है बाकी एक्सचेंज उन पर भी हैकर ट्राई कर रहा हो या वो भी अवेयर होंगे, तो एटलीस्ट अपने सिस्टम्स को सही से रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। साथ में कम्युनिटी भी अवेयर होगी, क्योंकि जब कम्युनिटी अवेयर नहीं होती और अलग अलग रूमर्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और एक गैप क्रिएट कर देता है। तो इसी कारण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये अनाउंस करना, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जैसे CoinDCX ने 17 आवर्स अगो यहाँ पर अनाउंस किया, चलिए उसके बाद अच्छे से इन्होंने फॉलोअप वगैरह किया, लेकिन अगर पहले अनाउंसमेंट कर देते वो बेटर रहता। सिमिलर टू बायबिट वगैरह जितनी भी है, सब एक्सचेंज फटाफट बता देते हैं, दे डोंट टेक सो मेनी आवर्स, राइट। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ये ट्रस्ट पहले भी ब्रेक हो चुका है। BitBNS के अंदर 2022 को हैक हुआ था, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि हमारा हैक हुआ है, लेकिन 2023 में जैक XPT ने एक्सपोज किया कि भाई हैक हुआ था, तब जाके BitBNS ने बोला कि हाँ हमारे पास एक साल पहले हमारे साथ हैक हुआ था। तो उससे पहले धोखा खा चुके हैं लोग, तो उस टाइम पे इट इज़ गुड कि पहले कुछ हुआ है तो उससे लर्न करके वी शुड इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो ये एक चीज़ है जो बाकी एक्सचेंजेस को मे बी सीरियसली लेनी चाहिए कि कम्युनिटी को और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करे, बाकी एक्सचेंजेस को भी, एज सून एज दिस हैक हैपन। दूसरी चीज़ ये, अगर हम प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात करते हैं तो आई वॉज लुक एट प्रूफ ऑफ रिजर्व, जैसे CoinDCX की भी प्रूफ ऑफ रिजर्व मैंने देखी, वो और ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि CoinDCX क्या हर महीने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व तो पब्लिश करता है, लेकिन वो उसमें ये डिटेल मिसिंग होती है कि यूज़र के क्रिप्टो कितने हैं, उनकी INR कितनी होल्डिंग है और एक्सचेंज के रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स होंगे तो आइडिया मिलेगा, कल को इतने का हैक हो गया तो वो अपने रिजर्व से फुलफिल कर सकते हैं। ये डिटेल्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है कि कहाँ पर फंड कितने हैं, कुछ हैं, बस कुछ का उन्होंने मेंशन कर रखा है, मतलब इट इज़ लाइक पार्ट ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व जो और डिटेल होनी चाहिए, मतलब पूरा आप डालो, INR लोगों के कितने डिपॉजिट हैं, उसके बाद फिर लोगों के क्रिप्टो एग्जैक्टली कितने आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, आपके रिजर्व कितने हैं, आप कितना बैलेंस होल्ड करते हो। तो उससे क्या एक श्योरिटी आएगी कि कल को अगर हैक होता है, क्योंकि हैक तो देखो आगे भी होने वाले हैं, कि यार चलो एक्सचेंज में हुआ तो कम से कम कुछ है तो हाथ में देने के लिए। WZirX ऐसा नहीं है कि वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि हम तो फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। साथ में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वॉलेट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व या पब्लिकली डिस्क्लोज हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब ये हैक हुआ था ना तो साइवर्स पहली फर्म थी जिसने ये डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन उनको पता ही नहीं था ये वॉलेट किसका है। अगर उनको पता होता है ये वॉलेट किसका है तो उसी टाइम पे ये नोटिफाई कर देते। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर आपका जैसे ट्रेजरी का या जो भी होता है आप वो डिस्क्लोज करके रखो, ताकि एटलीस्ट अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो सिक्योरिटी फर्म जिनका काम ही होता है पूरे टाइम ट्रैक करना कि कहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है और एक्सचेंजेस को बचाना या उनको हेल्प करना, तो प्रॉब्ली वो थोड़ा सा इंटायर नहीं लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प हो पाती। तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट विच आई फील काफ़ी ज़रूरी हैं एक्सचेंजेस को लर्निंग लेना इस पूरे इंसिडेंट के साथ एंड उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना। अब इस चीज़ को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप भी ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स में डाल के बताना। तो गाइज आज की वीडियो में ये क्विक ओवरऑल वीडियो अपडेट था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बाकी मार्केट को लेके ऑल्ट्स को लेके जो भी चीज़ें होती हैं आई विल शेयर इन कमिंग वीडियोस। बस एक चीज़ आई वांट यू टू डू कि आप कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, वेयर यू फील कि ऑल्ट सीजन के अंदर उनके अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर हो सकता है, लेवल्स कौन से देख रहे हैं तो नीचे मेंशन करना, वील पिक एंड अलग अलग हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे विच आई विल शेयर विद यू। एज आई कीप ऑन सेइंग नेक्स्ट 5-6 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना सो दैट यू स्टे अपडेटेड। साथ में इफ यू वांट टू यूज एनी एक्सचेंजेस तो आपको नीचे पार्टनर्ड एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू साइन अप इट विल इनडायरेक्टली सपोर्ट अस एज वेल। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।